आज का क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, है ना। संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 140। इसका सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर, है ना। फैक्टर कीजिए। 140 2 से लगाएंगे, उसका फैक्टर करेंगे, 2 से लगाएंगे 70 होगा, 2 से लगाएंगे 3 5, और इसमें 3 से लगेगा नहीं, 4 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा, कहाँ लगेगा 5 से, है ना। 7 5 35, 7 से लग जाएगा 1 2 2 5 गुनी 7, 2 का एगो है 2 पावर 2, 5 एगो है 7 एगो है, ठीक है। इसी तरह से बना आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्या गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है ना। तो पहले निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ हम 1 नंबर का सोल्व कर देते हैं, आप लोग बाकी कर लेंगे, कल का HW है ना। एचसीएफ निकाल लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। एचसीएफ निकाल ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान जिसमें भाग दिए हैं 91, बी का मान 26 से दिए हैं, 3 बार में दिए हैं, 13 शेष बच गया। अगला 26 में दिए हैं, 13 से दिए हैं, कई बार में लगा है 2, शेष बच गया 0। तो HCF बराबर मेरा क्या निकल गया 13। LCM, LCM बराबर सूत्र क्या लिखाए हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF। पहली संख्या कितना है 91, दूसरी संख्या कितना है 26 बटे 13, 13 दूनी 182, मेरा ये हो गया। अब टेस्ट करते हैं। तो पहली संख्या कितना है 26 और 91, इसको गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 2366, ठीक है। और एलसीएम मेरा कितना है, LCM गुना HCF। एलसीएम कितना है 182 और ऐसे गुना निकल गया। फिर आप इसको भी गुना करेंगे तो निकलेगा 2366। खंड विधि द्वारा निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, है ना। तो सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे एक एक करके। हम 1 नंबर का बना देते हैं, आप लोग 2 और 3 नंबर का बना के कल लाएंगे, है ना। तो हम 1 नंबर का बनाते हैं। तो 12 मेरा आ गया, 15 आ गया, 21 आ गया, 8। अब हमको HCF निकालना, HCF निकालना है 12 15 और 21। अब HCF, है ना, इसके लिए सूत्र नहीं आता है, इसके लिए कोई सूत्र नहीं है, इसके लिए एक टेक्निक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों में जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में जो होगा वही इसका HCF होगा। इसके लिए कोई सूत्र नहीं है। तीनों में मेरा आ रहा है 2 है इसमें, 2 तो इसमें है नहीं, फिर 2 इसमें है नहीं, 3, तो मेरा 3 एगो यहाँ आ गया, एगो यहाँ आ गया, एगो यहाँ आ गया, है ना। एक गो 3 दोनों में है, तो मेरा HCF कितना आ गया 3। अब LCM इसमें सूत्र नहीं आता है। अगर यहाँ 2 गो रहता तो हम पहले वाला सूत्र लिखाए हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टे HCF, उस पर बन जाता। लेकिन यहाँ है 12 15 21, यानी 1 2 3 गो, तो 3 गो के लिए सूत्र नहीं है। इसके लिए भी टेक्निक है। जो अंक सब आया है हम उसको लिख लेते हैं। मेरा आ गया 2 × 3 × 5 और 7, इतना चाहिए आ गया। अब देखेंगे 3 5 7, 4 3 12 12 5 60 60 7 420। इस तरह से इसका नंबर का रहा है। HCF 306 और 157 का 9 दिया हुआ है। एलसीएम इतना ज्ञात करें। तो हमको यहाँ क्या संख्या है, मात्र 2 संख्या। और HCF कितना दिया हुआ है 9। अगर HCF दिया हुआ है तो LCM के लिए आपका सूत्र आता है CF। पहली संख्या कितना है
306। दूसरी संख्या 657, इसका ऐसे कितना दिया हुआ है 9। चलिए 9 से ये कट जाएगा, 9 तिया 27, 3 बच गया, 9 चौके 36, 34 657, इसको गुना कर लेंगे 22 33 8। चलिए 4 नंबर हो गया, 5वां नंबर चलते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन ये है। चलिए तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए इसको पहले क्या सिद्ध करने के लिए कहता है? 6 पावर n अंक 0 पर, किस पर? 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए लिखते हैं, माना कि 6 पावर n बराबर 0। ये सिद्ध करने के लिए कहता है कि 6 पावर n अंक जो है कहाँ समाप्त होना चाहिए? 0 पे। n मीन्स नेचुरल नंबर, n बराबर तो नेचुरल गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या का गिनती 1 2 3 4 5, आप जितना भी मान सकते हैं। चलिए तो पहला चरण में 6 पर पावर n, 6 पर पावर n, n में पहला मान क्या ले लेंगे? 1। 6 को 1 से गुना करेंगे 6। चलिए अगला 6 पर पावर कितना दे देंगे? 2। 6 को हम 2 बार गुना करेंगे, तो 6 को 6 गुना करें 6 के 36। अब 6 पावर कितना ले लेंगे? 3। 6 को 3 बार गुना करेंगे, 6 गुना 6 बराबर 216। इसी तरह से 6 को 4 बार लिखेंगे, हो जाएगा आपको 1296, है ना। तो 6 पावर n है, तो n की जगह हम कितनों लेंगे तो 0 पर समाप्त हो सकती है? नहीं, 0 पर समाप्त नहीं होगा। 6 6 6 6 0 आ सकता है? नहीं। तो हम लिखेंगे किसी प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 यानी बड़ी जो लीजिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है ना। 6 नंबर का क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 1 और 1 के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनता है। हम पहले इसको मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कुछ माना कि माना कि a बराबर 7 गुनी 11 गुनी 13 13 जोड़ 13। अब इसमें देखिए उभयनिष्ठ क्या है। इसमें उभयनिष्ठ क्या है? मेरा 13 उभयनिष्ठ है, तो हम 13 मान ले लेंगे, तो बच जाएगा 7 गुनी 11, 13 का निकालिए, 13 का 13, फिर 13 का 13। चलिए आप ही टोटल को गुना कर लीजिए, 77, इसमें एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 78। 78 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 से लगेंगे 39, 3 से लगाएंगे 13, है ना। ए बराबर मेरा निकल गया 13 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 13 भी अभाज्य संख्या आ गया। सिद्ध करना है हमको भाज्य संख्या। तथा b बराबर क्या है? b बराबर है 7 गुनी 6 गुनी 5 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1 जोड़ 5। चलिए इसमें हम 5 को कॉमन ले लेते। 7 गुनी 6 गुनी 5 निकाल लिए, 1 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1 जोड़ 5 निकाल लिए हैं। 5 का 5 5 टोटल का आप गुना करेंगे तो 1008 होगा। 1 जोड़ देंगे तो 1009 है। 5 और 109 अभाज्य संख्या है, अतः
दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का गुणनफल सदा भाज्य संख्या होती है। आपको क्या बोला सिद्ध करने के लिए? भाज्य संख्या निकल गया। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे? कितने समय बाद पुनः वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। LCM 18 और 12 का, 18 और 12, 18 का टुकड़ा करेंगे 2 3 3, 12 का टुकड़ा करेंगे 2 2 3। इसको हम अभाज्य गुणनफल द्वारा बनाते हैं, यूक्लिड से लंबा हो जाएगा इसलिए इसे बनाते हैं। अभाज्य गुणनफल द्वारा कैसे निकालते हैं? LCM निकालते हैं। तो पहले फैक्टर में जो सब अंक आया उसको लिख लेंगे। 2 आया हुआ है, 3 आया है, तो 2 जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या बार आया है? ज़्यादा से ज़्यादा 2, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार थी, कम से कम हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या बार आया है? 2 बार। 3 इसमें 1 बार है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बार आया है? 2 बार। 2 को 2 से गुना कर देंगे 4, 3 को 3 से गुना 9, 9 चौके 36 मिनट बाद मिलेंगे। कई मिनट बाद? 36 मिनट बाद मिलेंगे।